हमारा अरविंद केजरीवाल 3 महीने से गायब है। आप लोग क्यों मुद्दा नहीं चला रहे हो? बिहार पे ले जाते हो। मुझे बता दे अरविंद केजरीवाल कहाँ है? पंजाब मत बोलो, जगह का नाम बताओ। मोए मोए बिहार जब वोट डालने जाए तो जातिवाद पे वोट मत डालना भाई, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो बैटरी रिक्शे वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि जाति छोड़ो और बिहार को विकास की राह पे जोड़ो। जातियों पे वोट मत डालो। योगी जी उत्तराखंड के हैं, बोल के दिखाओ ना एक बार, मजा आएगा। पिल जाओगे। और बिहार के बारे में, बिहार के व्यक्ति के बारे में कभी गलत मत सोचना, क्योंकि आने वाले टाइम पे क्या सबसे मजबूत राज्य, सबसे विकासशील राज्य अगर कोई योगी जैसा नेता मिल गया तो बिहार की टक्कर का राज्य पूरे भारत में कोई नहीं होगा। देश के अंदर की भी गंदगी साफ होगी, देश के बाहर की भी गंदगी साफ होगी। और विकास मांग रहा है बिहार, बिहार मांगता है विकास, मगर बिहार मांगता है योगी मॉडल, बिहार मांगता है योगी जैसा मुख्यमंत्री, और बिहार मांगता है जिस तरीके से आज लखनऊ में लॉ एंड ऑर्डर है उसी तरीके से पटना में लॉ एंड ऑर्डर हो। चिराग पासवान उभरता हुआ सितारा है। देखो वो तो बीजेपी के भी नहीं है, वो तो एनडीए संगठन में। उस जैसे युवा को मौका दिया जाए। मछली खाने से नेता नहीं बनता आदमी, कि नरातों में आप हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खा रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बीजेपी सिर्फ बिहार में वोट बटोरना चाहती है। देखिए भाई साहब, ये आप बोल रहे हो, ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो या पार्टी विपक्ष बोल रहा है? हाँ तो विपक्ष बोलो ना, आप ऐसे काहे डरा रहे हो आप? नहीं तो मैं तो आपसे भिड़ जाऊंगा भाई साहब, हाँ मैं ऑफ कैमरा मेरे को कुछ भसुड़ी हो जाएगी। विपक्ष बोल रहा है, देखिए सीधी सी बात है, अगर किसी ने कोई उपलब्धि करी है तो वो नाम उसका लेके वोट नहीं मांग रही है, वो ये कह रही है कि भैया हमने ये काम किया है और आगे भी करेंगे। देश के अंदर की भी गंदगी साफ होगी, देश के बाहर की भी गंदगी साफ होगी। और विकास मांग रहा है बिहार, बिहार मांगता है विकास। आप पिछले 70-80 सालों में जब से देश आज़ाद हुआ है अब तक बिहार में कितने लोगों का गांव में बिजली, पानी, सड़क, अस्पतालों की तो खैर स्थिति इतनी बुरी है कि अगर कोई सच बोलता है तो वो वहाँ पर मार खाता है भाई साहब। जब वहाँ काम नहीं हो रहा तो हम क्यों बोले? और मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर जगह सही है, मगर कुछ हद तक और जगह तो फिर भी ट्रीटमेंट होता है। मगर बिहार की स्थिति तो भाई साहब, ना सड़क, जो आवाज़ उठाए उसको पेल दो, ना बिजली, ना पानी, ना नालों के ऊपर पुल बन रहा है। अभी एक भाई सिवान का आया था, बता के गया 4-4 घंटे जाम लगता है नालों के पुल पे। तो भाई साहब एक बात बताओ, जो सच बोलता है उसको उसकी सज़ा मिलती है। मैं तो कह रहा हूँ कि जातिवाद को छोड़ के अगर बिहार अब की बारी 5 साल के लिए वोट डाले तो भाई साहब ठाकुर हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, वाल्मीकि हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, मगर वोट उसको डाले जो नेता वहाँ पे काम करना चाहता है, चाहे वो बीजेपी के अलावा निर्दलीय भी हो, उसको वोट दो ना। अब नीतीश बाबू को बीजेपी को लेना मजबूरी है भाई साहब, जातिवाद की राजनीति है, तो हम तो ये भी नहीं कह सकते। मगर ट्रंप और नीतीश कब पलट जाए ये नहीं पता। हाँ भाई साहब, इनको कोई पता ही नहीं होता कब पलट जाए। अब एक बात बताओ, अगर मैं बीजेपी का होता तो इतनी बातें खुल के बोलता तो ऊपर से फ़ोन आ जाते IT सेल वालों के अभी कि भाई साहब आप तो गलत बयान दे रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि देखो ये मजबूरी है, मगर बिहार मांगता है योगी मॉडल, बिहार मांगता है योगी जैसा मुख्यमंत्री, और बिहार मांगता है जिस तरीके से आज लखनऊ में लॉ एंड ऑर्डर है उसी तरीके से पटना में लॉ एंड ऑर्डर हो। और पटना के भी लोग चाहते हैं, बिहार के भी लोग चाहते हैं कि हम वहीं मेहनत करें, वहीं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, अपने गांव का विकास करें, अपनी सड़कों का विकास करें, अपने क्षेत्र का विकास करें, और बिहार में अपने माता पिता के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें। मगर बिहार के लोग अब तक पिछले 70-75 सालों से परेशान हैं। और बिहार के व्यक्ति को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज की डेट में बिहार का व्यक्ति आपको हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में अपनी पढ़ाई और काबिलियत के बेस पर मिलेगा। जो संघर्ष करता है, मेहनत करता है, मगर वो पैसे दे के आगे नहीं बढ़ता, वो अपनी मेहनत के बलबूते में आगे बढ़ता है। और वो लालटेन जला के आगे बढ़ता है, मगर वो लालू जी की नहीं होती, वो उनके पिताजी की मेहनत की कमाई की होती है, जिससे उसके घर में उजाला आता है। क्योंकि आप लोगों की एक दिक्कत है, आप लोग लालटेन भी लालू जी की बताते हो, है ना भाई साहब? बिल्कुल। और कमल जो है ना, वो लक्ष्मी माता का है। ठीक है, हम लोग कमल को पसंद करते हैं, वो अलग बात है। तो बिहार के इलेक्शन में अब की बारी वोट दो तो विकास के लिए दो, जातिवाद से दूर रहो, जातिवाद छोड़ो और बिहार जोड़ो। एक आखिरी प्रश्न, लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है कि बिहार नीतीश यादव जी अब बूढ़े हो चुके हैं, बिहार कहाँ से हो गए? नीतीश कुमार जी अब बूढ़े हो चुके हैं ना, इलेक्शन है ना इसलिए। नीतीश कुमार जी अब बूढ़े हो चुके हैं, बिहार में अब तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता की जरूरत है। मेरी नज़रों में भाई साहब, अगर आप देखोगे तो रामविलास पासवान जी के बेटे हैं जो स्वर्गीय,
चिराग पासवान। चिराग पासवान उभरता हुआ सितारा है। देखो वो तो बीजेपी के भी नहीं है, वो तो एनडीए संगठन में है। उस जैसे युवा को मौका दिया जाए, जिसने कभी बॉलीवुड में भी अश्लीलता नहीं परोसी, जिसने कभी अपशब्द नहीं बोला, जिसने कभी भी बहन बेटी की बेइज्जती नहीं करी। मछली खाने से नेता नहीं बनता आदमी, कि नरातों में आप हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खा रहे हो। हाँ भैया, मछली खाने से नेता बनोगे आप, या फोटो खिंचाने से? सही बात है, बिल्कुल सही बात आप फोटो खिंचा रहे हो, फोटो खिंचाने नेता थोड़ी बन जाओगे। नहीं नहीं, बिहार में विकास नहीं हो रहा है, आपके घर में विकास दबादब चल रहा है। बिहार की जनता के घर में फर्श नहीं है, आपके घर में सिंगापुर का मार्बल लगा है। और ये हमारा अरविंद केजरीवाल 3 महीने से गायब है। आप लोग क्यों मुद्दा नहीं चला रहे हो? बिहार पे ले जाते हो। 3 महीने से अरविंद केजरीवाल बिना जमीन पे पैर रखे हग रहा है। भगवंत मान जी उनको अपने यहाँ बैठा के घूम रहे हैं। किसको? अरविंद केजरीवाल को। मैं गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ तमाम लोग हैं, जितने बड़े बड़े ये अपने खुफिया तंत्र हैं, मुझे बता दे अरविंद केजरीवाल कहाँ है। पंजाब मत बोलो, जगह का नाम बताओ। मोए मोए मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि उसको पकड़ के पेल देंगे लोग। और सबसे बड़ी बात है कि अब की बारी दिल्ली की जनता, जो दिल्ली में हमारे भाई रह रहे बिहार के, मैं दिल्ली की जनता भी बोलूँगा उनको, क्योंकि यहाँ रह रहे हैं, कर्म भूमि उनकी। बिहार जब वोट डालने जाए तो जातिवाद पे वोट मत डालना भाई, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो बैटरी रिक्शे वाला हो, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि जाति छोड़ो और बिहार को विकास की राह पे जोड़ो, जातियों पे वोट मत डालो। कितना, चलो लालू प्रसाद यादव जी ने यादवों को कितना भला कर दिया, जातिवाद में भी बात करो। बिहार को विकास चाहिए, जातिवाद नहीं चाहिए। क्योंकि भारत में अब कुछ लोग कह देते कि भैया मोदी जी गुजरात के हैं, तो गुजरात कौन देश में है भाई साहब? योगी जी उत्तराखंड के हैं, बोल के दिखाओ ना एक बार, मज़ा आएगा। पिल जाओगे। हाँ, कल परसों एक ने गाली बकी थी, माँ कसम उसकी बीच वाली टांग खराब कर दी है। योगी जी को गाली बक रहा था, तुम बड़ा खुश हो रहे हो यार, उसकी टांग खराब हो गई है। अरे यहाँ नहीं लगी थी चाचा, वहाँ लगी थी, समझा करो। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिहार मांगता है विकास, और बिहार के लोगों को और बिहारियों को कभी भी गलत और अपशब्द मत बोलना, क्या? नहीं तो माँ कसम तुम्हारा हाल भी वही करेंगे जो आज पाकिस्तान का हो रहा है। हाँ, ये बात है। क्योंकि देखो भाई, अच्छे लोग हैं, सीधे लोग हैं, मगर शराफत को कमजोरी मत समझना, क्या? और रहा सवाल मनीष कश्यप का, आप मत पूछो, मैं बता रहा हूँ। आप उसके लिए कुछ भी बोलो, मैं उसको गलत इसलिए नहीं बोलूँगा कि वो बिहार की जनता के लिए हमेशा खड़ा रहता है, कंधे से कंधा मिला के। अरे सुनो भाई, बेकफी वही बात, देखो ये मेरा मूड खराब कर देंगे भाई साहब, मैं चला जाऊँगा। बिहार से है, हम कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहे। सुन लो, बिहार की जनता ये चाहती है कि विकास हो, और विकास की राह पे, विकास की तरक्की जानी चाहिए। बिहार चाहता है एक्सप्रेसवे, क्या? बिहार ये नहीं चाहता, बिहार के नेता चाहते हैं कि हम चले एक्सप्रेसवे में, मगर एक्सप्रेसवे तुम अपने घर में मत बनाओ, घर के इर्द गिर्द भी बनाओ। आपको पता है जब उत्तर प्रदेश में ये जो लखनऊ वाला बना था एक्सप्रेसवे, ये काहे बना था बताओ? बताओ। गाड़ियाँ चलने के लिए नहीं बना था। बहुत गलत बोल रहे हो आप, हार गए हो आप। नहीं भाई साहब, गलत बोल रहे हो। अखिलेश यादव, हमें भाभी ने बोला, डिम्पल यादव, हमें बहुत परेशानी होती दिल्ली से आने में, इन्होंने तुरंत बोला केंद्र में भैया एक एक्सप्रेस वे बनाओ। अरे भैया, पूरे उत्तर प्रदेश को विकास चाहिए था, खाली लखनऊ वाले रूट को नहीं चाहिए था। तुमने तो अपने इटावा और मैनपुरी के चक्कर में बनाया था। आज जाकर देखो, बिहार के साथ साथ भाई साहब और राज्यों में, उत्तराखंड में, ये अपना, अरे पूर्वांचल में कहाँ आ गए भाई साहब, बढ़िया बोल रहे हो आप भी। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश, और ऋषिकेश से जाकर आगे कर्णप्रयाग तक एक्सप्रेसवे और रेल लाइन बिछ रही है। क्यों बिछ रही है भाई? क्योंकि सबके लिए विकास होना चाहिए। ये थोड़ी है कि इनका जहाँ गांव पड़ता है ये नेता ये अपने एरिया में सड़क बनवा ले। तो इसलिए हम चाहते हैं, बिहार जो मांगता है ना, क्या वो विकास मांगता है। पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, और जाति छोड़ो, बिहार जोड़ो, और बिहार को जोड़ के सशक्त बनाओ, मजबूत बनाओ। और बिहार के बारे में, बिहार के व्यक्ति के बारे में कभी गलत मत सोचना, क्योंकि आने वाले टाइम पे क्या सबसे मजबूत राज्य, सबसे विकासशील राज्य, अगर कोई योगी जैसा नेता मिल गया तो बिहार की टक्कर का राज्य पूरे भारत में कोई नहीं होगा।